रमशा स्कूल से लौटी तो इसके पेट में शदीद दर्द उठा तो इसकी अम्मा इसे दाई के पास ले गई, जिसने होश उड़ा दिए कि बच्ची उम्मीद से है। और ये बात जब इसने रात को शौहर से की तो इसका दिमाग घूम गया और उसने माँ बेटी को मार मार कर जख्मी कर दिया और सुबह होते ही घर से निकाल दिया। जब स्कूल वाली गाड़ी रमशा को लेने आई तो अबुआ को ड्राइवर तुफैल पर शक पड़ा तो इसने ड्राइवर को उतार कर डंडे से बहुत पीटा और यूं मोहल्ले में बात फैल गई। तो पुलिस ने रमशा का टेस्ट करवाया तो सबके रूंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बहन देखना मेरी बच्ची के पेट में शदीद दर्द है, अक्सर होता ही रहता है, लेकिन आज जब से स्कूल से लौटी है पेट को पकड़कर दोहरी होती जा रही है। डॉक्टर और हकीमों के पास ले जाने के तो पैसे नहीं हैं, तुम ही देख कर बता दो, कोई ज्यादा मसला तो नहीं है। रमशा के पेट में दर्द था और उसकी माँ इसे लेकर एक दाई के पास ले आई थी। दाई के पास औरतों की एक भीड़ लगी हुई थी। इस गांव में तकरीबन सभी घराने गरीब थे, डॉक्टरों की फीसों के पैसे थे ना ही महंगी दवाइयां खरीद सकते थे, इसलिए हकीम साहिब और दाई की खिदमत ही हासिल की जाती थी। और कोई भी मसला होता तो दाई के पास चली जाती। दाई मामूली बुखार नज़ला जुकाम की दवा भी देती थी और उसके साथ साथ और के पेचीदा मसाइल को चेक करते हुए भी उन्हें होम्योपैथिक दवा दे देती थी। इसी सिलसिले में और की एक भीड़ उसके पास जमा थी, मगर उसने सबको छोड़ा और रमशा के पास चली आई, क्योंकि वो इस वक्त भी दर्द से बेहाल हो रही थी। इसे खास औरतों के कमरे में ले जाया गया और एक सीधे बेड पर लिटाकर दाई ने इसका मुआयना करना शुरू किया। दाई ने रमशा से कुछ सवालात, इसके बाद उसके पेट से कपड़ा उठाया और हाथों से टटोल कर उसके पेट को चेक करने लगी। जब एक जगह पर वो चौंक गई, हाथ के नीचे कुछ ठोस महसूस हो रहा था। दाई के चेहरे के तासुरात बदल गए, जबकि रमशा की माँ भी गौर से दाई के चेहरे की तरफ ही देख रही थी और दिल ही दिल में दुआ भी कर रही थी कि कोई बड़ा मसला ना निकल आए। दाई ने रमशा को कपड़े सीधे करने के लिए कहा और रमशा की माँ से कहने लगी, बहन तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? रमशा की माँ ने ना समझते हुए कहा, मेरी बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती है और 16 साल की है। दाई ने पूछा कि इसकी शादी वगैरह हुई है या नहीं? रमशा की माँ ने नफी में जवाब दिया, बहन मेरा तो ख्वाब है इसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा दो और किसी अच्छी जगह पर उसकी शादी करो, अभी तो मेरी बेटी की उम्र बहुत कम है। तब दाई हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारी बेटी की उम्र कम है मगर उसकी हरकतें पूरी हैं, तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है। रमशा की माँ के साथ साथ रमशा के सर पर भी जैसे पहाड़ गिर गया था। रमशा की माँ कहने लगी, नहीं बहन तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरी बेटी माँ कैसे बन सकती है, इसकी तो शादी नहीं हुई। मगर दाई कहने लगी, मैं 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है, जहाँ से मर्जी जाकर टेस्ट लो। और दाई ने रमशा की माँ के मुंह पर हाथ रखकर कहा, बहन खुदा का वास्ता बाहर किसी कोई बात मत बताना। फिर वो दर्द से बेहाल होती रमशा को पकड़कर घर ले आई थी। रात हुई तो सब कामों से फारिग होकर वो अपने शौहर के पास आ बैठी, चेहरे से परेशानी साफ हो रही थी। करमदीन कहने लगा, तुम रमशा को लेकर दाई के पास गई थी ना? किया बताया, इसने कोई परेशानी की बात तो नहीं है, काश हमारे पास कुछ पैसे होते तो इसे अस्पताल ले जाते और किसी बड़े डॉक्टर को चेक करवाते। रमशा की माँ ने सर झुका दिया और कहने लगा, आप रमशा के बाप हैं और ये बात जानने का आपका पूरा हक है, रमशा माँ बनने वाली है। दाई ने कहा है। बीवी की बात सुनते ही करमदीन आग बगूला हो गया, गुस्से से एक थप्पड़ बीवी के चेहरे पर मारा और कहने लगा, ये क्या पूरे मोहल्ले गांव और खानदान ने मेरी नाक कितवा कर रखती है, इसलिए इस बदुब को मैं पढ़ने के लिए नहीं भेजता था। मैं इस हक में ही नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि ज्यादा दी जाने वाली ढील हमारा ही नुकसान करवाएगी। इसने अपनी बीवी के चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और फिर उठकर रमशा के कमरे की तरफ बढ़ा। वो अभी तक दर्द से बेहाल थी, जरा सा सुकून आया था तो आंख लग गई थी। इस नून बड़िए बालों से पकड़कर रमशा को उठाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। रमशा ने हैरान होकर बाप की तरफ देखा। पहली बार था कि बाप ने इस पर हाथ उठाया था, वरना खानदान की बेटियों की निस्बत इसे बहुत ज्यादा प्यार मिला था। उसका बाप उसके इतने लाड उठाया करता था और हर ख्वाहिश पूरी करता था, मगर आज अपने चेहरे पर वाले थप्पड़ ने इसे जैसे हिलाकर वो बेयकीनी से अपने बाप की तरफ देख रही थी। तब बाप कहने लगा, बेगैरत बेहया, ये तुमने क्या हरकत की है? मुझे कहीं मुंह दुखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मुझे बता किसका गुनाह आपने पेट में लिए फिर रही है? रमशा नासम से बाप की तरफ देख रही थी, उसके चेहरे पर एक खौफ दरवाजे हो रहा था। करमदीन ने इसको पकड़कर कंधों से झंझोड़ दिया। वो बार बार एक ही सवाल कर रहा था, बताइए किसका बच्चा पेट में लिए घूम रही है? रमशा का चेहरा बिल्कुल जर्द था, मगर वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। बार बार अपने होंठ जवाब देने के लिए खोलती, मगर फिर चुप कर जाती, जैसे अल्फाज इसके होंठों पर आकर दम तोड़ जाते थे। करमदीन बे ही जानता था कि दाई की बात कभी भी झूठी साबित नहीं हुई। इसने जो बातें औरतों के बारे में की थीं वो सब सच साबित हुई थीं। इसने एक बार एक औरत के बारे में कहा था कि इसके पेट में जड़वा
बच्चे हैं तब जड़वा ही बच्चे पैदा हुए थे। एक बार एक औरत के में कहा था कि इसके पेट में बच्चा मर चुका है और अगर 3 दिन के अंदर अंदर बच्चे को डिलीवर न करवाया गया तो ये औरत भी मर जाएगी, और ऐसा ही हुआ था। इस औरत का ऑपरेशन नहीं करवाया गया था और वो जान से चली गई थी। एक बार एक कनवारी लड़की के बारे में इस ने कहा था कि वो मां बनने वाली है, और फिर थोड़े अरसे बाद ही इस लड़की के बढ़ते हुए पेट ने सब कुछ साबित कर दिया था। वो दाई हरगिज भी झूठी नहीं थी, मगर रमशा का बाप भी अब किसी को मुंह दुखाने के काबिल नहीं रहा था। खानदान ने बनी हुई इज्जत सब मिट्टी में मिल चुकी थी और वो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। बीवी और बेटी को मार मार कर लाहौल करने के बाद भी इसे चैन नहीं पड़ रहा था। दिल कर रहा था दोनों को जान से मार दे। वो फिर तेजी से उठा और कहने लगा, मुझे बता इस बच्चे का बाप कौन है, किसके साथ तुमने मुनकाला किया है, वरना तुम दोनों को जान से मार दूंगा। माँ भी पूछती रही मगर रमशा ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसके चेहरे पर इतना डर और खौफ था कि वो कुछ बोलने की ही नहीं लग रही थी। माँ को पहले इस पर तरस आ, मगर अब इसे खुद रमशा पर गुस्सा ही आने लगा था। पूरी रात करमदीन के लिए खुद के गुस्से पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार इसने एक सख्त फैसला किया और दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया। कहने लगा, मेरा आज के बाद तुम दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। जब तुम लोग मेरी इज्जत की हिफाजत ही नहीं कर सके तो मेरी कुछ भी नहीं लगती। मेरे लिए मेरी इज्जत ही सब कुछ थी, मगर तुमने मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी है। मैं तुम दोनों को हरगिज मुआफ नहीं कर सकता, इसलिए मेरे घर से चले जाओ। रमशा और माँ करमदीन के आगे हाथ जोड़ने लगी, मगर करमदीन ने उनकी एक न सुनी और उन्हें घर से निकाल कर ही सांस लिया। मोहल्ले वालों ने माँ बेटी को घर से बाहर जाते देखा तो आपस में तरह तरह की बातें करने लगे, मगर हकीकत बात का किसी को भी इल्म नहीं था। तभी एक औरत ने कहा कि कल सकीना रमशा को लेकर हमारी पुरानी दाई माँ के पास आई थी और दाई माँ ने न जाने किया ऐसा कहा था कि वो गई थी और पूरी रात उनके घर से शोर शराबे की आवाज आती रही है। मुझे तो लगता है रमशा ने कोई गिल खुला दिया है पढ़ाई के नाम पर, जरूर कुछ ऐसा किया है जिसका नतीजा ये निकला है कि करमदीन ने दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया है। सकीना रमशा को लेकर अपने मैके की तरफ चली गई थी। इसने सोचा कि रमशा को वहां ले जाएगी और उसके गुनहगार का नाम पूछेगी, जिसका भी नाम बताएगी उन दोनों की शादी हर बच सके। बेटी के लिए ख्वाब तो बहुत सारे सजाए थे, मगर अपनी बेटी ने उन ख्वाबों को रौंद दिया था। वो क्या कर सकती थी। करमदीन बीवी और बेटी को घर से निकाल कर बैठा दरवाजे के पास ही। दरवाजे पर एक हार्न दिया। ये स्कूल की वैन थी जो रमशा को लेने के लिए आई थी। करमदीन ने दरवाजा खोला ताकि इसे बता सके कि रमशा स्कूल नहीं जाएगी और आइंदा के लिए भी इसकी छठी ड्राइवर तुफैल पर नजर। ड्राइवर हर रोज सबसे पहले रमशा को लेने के लिए ही आता था और सबसे आखिर में उतारा करता था। करमदीन ने कभी भी तुफैल के साथ कोई और लड़की नहीं देखी थी। हमेशा जब भी वो इसे छोड़ने आ लेने के लिए आता था उसकी वैन में सिर्फ रमशा ही हुआ, यानी कि सारा चक्कर ही इसका था। इसने गाड़ी का ड्राइवर तुफैल को बाहर निकाला। ये तकरीबन 28-29 साल जवान और गबरूमी मर्द था। दिखने में काफी खूबसूरत और पढ़ा लिखा भी लगता था। उसके अलावा कपड़े भी ऐसे पहन रखे होते थे जो किसी भी लड़की को मुतवज्जे करने का बाइस बन सकते थे। करमदीन को मुकम्मल यकीन हो गया कि इसी ने रमशा को अपने जाल में फंसाया होगा, वर्गलाया होगा और फिर अपना मतलब निकाला हो गा। खानदान में कोई भी ऐसा लड़का मर्द नहीं था जो तुफैल की टुकर का होता। यकीनन रमशा उसके जाल में आसानी से फंस गई होगी, क्योंकि इसने हमेशा पढ़ लिख कर कुछ करने के ख्वाब देखे थे और अपने लिए यकीनन जीवन साथी भी ऐसा ही चाहती होगी। करमदीन ने जैसे पूरी कहानी बन ली थी, इसने बगैर कोई बात किए तुफैल को मारना शुरू कर दिया। इसे अपनी लातों मुक्कों और घूंसों की इज्जत पर रख लिया। करमदीन की उम्र 45 साल के लगभग थी, मगर गांव की देसी खुराक और काम ने इसे सेहतमंद और वो तुफैल से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। करमदीन से मार खाकर तुफैल बुरी तरह जख्मी हो गया था। सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए थे जो करमदीन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर करमदीन बिल्कुल ही अब से बाहर हो चुका था। किसी से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। महल्लेदारों ने जब ये देखा कि तुफैल बिल्कुल मरने के करीब है तो उन्होंने फौरन ही समझदारी से काम लिया और पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी आई तो इसने ग्रीबा एक जैसे छोड़ दिया। पुलिस ने आगे बढ़कर मामले की तफ्तीश करना शुरू की। ये बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं था। कुछ औरतों ने बात को बड़ा चढ़ाकर मोहल्ले में फैला दिया था और कुछ करमदीन ने सुबह सुबह बीवी और बेटी को घर से निकाल दिया था और उधर ड्राइवर को पीटने लगा था। सारी बात वाज़ेह थी। करमदीन ने एक एक बात पुलिस को बता दी। पुलिस ने करमदीन को ठंडा रहने के लिए कहा और पूरे मामले की तफ्तीश करने की यकीन दहानी कराई और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था। ड्राइवर को हवालात में बंद कर दिया गया और सकीना और
रमशा के साथ साथ करमदीन को भी पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया। अगले दिन करमदीन अपने ससुराल पहुंचा और सकीना और रमशा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। ड्राइवर को जेल में बंद देखते ही रमशा के चेहरे पर खौफ और हरास फैल गया। इसने हरासे नजरों से पुलिस वाले को देखा। पुलिस वाला रमशा के सारे तासुरात नोट कर रहा था और इस बात को बड़ी संजीदगी से ले रहा था। रमशा सकीना और करमदीन को अपने सामने बीठन बढ़िए के लिए कहा और उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछने शुरू कर दिए। करमदीन और सकीना ने नॉर्मल अंदाज में हर सवाल का जवाब दिया, जैसे जैसे उनकी जिंदगी की रूटीन चल रही थी सब कुछ उन्हें बताया था। इसके बाद पुलिस वाला रमशा की तरफ हो गया और कहने लगा, बेटा आपके पेट में दर्द कब से है? रमशा कहने लगी कि कुछ ही अरसा हुआ है, मुझे पेट दर्द की शिकायत है क्योंकि सारा मामला पेट दर्द से शुरू हुआ था। इसलिए पुलिस वाले ने भी रमशा को मुतमईन रखने के लिए इसके पेट दर्द से ही बात का आगाज किया ताकि वो हरासे होकर कोई गलत बयान न दे। के बाद पुलिस वाला रमशा से स्कूल आने और जाने की रूटीन पूछने लगा। रमशा किसी हद तक मुतमईन हो चुकी थी और सारे सवालों के जवाबात आराम से दे रही थी। अब यकीनन इससे वो सवाल किया जा सकता था जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा बना हुआ था। पुलिस अफसर ने रमशा को बिल्कुल ही मुतमईन किया हुआ था। वो कहने लगा, आप ये बताइए कि आपके वैन ड्राइवर का आपके साथ रवैया कैसा था? ये बात सुनते ही रमशा के चेहरे का रंग उड़ गया। इसने फीके चेहरे के साथ अपने माँ और बाप की तरफ देखा। वो दोनों भी गौर से रमशा के चेहरे की तरफ देख रहे थे। रमशा ने सर झुका दिया। इसके बाद पुलिस अफसर ने लाख कोशिशें की कि रमशा से कुछ उगलवा सके, मगर रमशा के चेहरे पर खौफ था और उसने लबों पर ऐसी चुप लगा रखी थी कि इसके माँ बाप और पुलिस अफसर मिलकर भी इस चुप को तोड़ नहीं सके थे। आखिर में पुलिस अफसर ने इसे डाना धमकाना भी शुरू कर दिया ताकि वो किसी तरह सच बताए, मगर रमशा ने जैसे न बोलने की किस्म खाली थी। अगर वो सख्ती से पूछते तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगते और वो मजीद सहम जाती। बिलाखिर मामला यहीं पर खत्म हुआ। तुफैल को जमानत पर छोड़ दिया गया और कहा गया कि अगर कोई काबिल जिक्र बात निकली तो इसे पुलिस स्टेशन में लाया जाएगा और रमशा का मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल में हर बात क्लियर हो जाएगी। रमशा के साथ कुछ गलत हुआ था, रमशा ने अपनी रजामंदी से कुछ किया था, वो माँ बनने वाली है या नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर उसके हमल की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इसके बच्चे का DNA किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि आखिर वो बच्चा है किसका। करमदीन और सकीना रमशा को लेकर घर गए। महल्ले वाले उन्हें बहुत ही तंजा नजरों के साथ देख रहे थे। खानदान वालों ने भी अलग बातें बनाई थीं कि और बेटी को पड़ाव किया और खानदान की रवायात के खिलाफ जाओ। अब बद मिल गई है तो कैसे नजरें झुकाई हुई हैं। अब भी इसी तरह फखर से सर अंजाम दिया है खानदान वालों की बातें। करमदीन का सर मजीद झक गया था। 2 दिन बाद रमशा का मेडिकल होना था। सकीना और करमदीन के चेहरे पर खौफ था। अगर उसके बच्चे का बाप ड्राइवर भी ना सोच कर ही परेशान हो रहे थे। 2 दिन बाद जब रमशा का मेडिकल हुआ, रिपोर्ट्स देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिस बात पर इतना फसाद खड़ा हुआ था वो बात तो बिल्कुल ही गलत थी। रमशा हामला नहीं थी बल्कि इसके पेट में रसोली थी जिसका दर्द इसे चीन नहीं लेने देता था और सब ने कितना गलत समझ लिया था। सकीना और करमदीन के चेहरे नदामत से झक गए। पुलिस ने गांव में मौजूद अफराद को भी वार्निंग दी और तुफैल को बाइज्जत बुरी कर दिया। पूरे खानदान को पता चल चुका था कि रमशा के साथ मसला किया है। सभी शर्मिंदगी से बार बार सकीना और करमदीन से मुआफी मांग रहे थे। रमशा को अब तक से मामले का पता ही नहीं चल सका था। वो थी घर और स्कूल उसकी दुनिया थी। इसे तो मर्द और औरत के ताल्लुक की नौयत के बारे में कुछ इल्म ही नहीं था। वो किसी के बच्चे की माँ क्या बुनती जरूरी नहीं होता कि अगर इंसान बेटियों को पढ़ उनकी तालीम व तरबियत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करे, उन्हें दुनिया से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का हुनर सिखाए तो बेटियां बिगड़ जाती हैं। सब माँ बाप अपनी बेटियों के लिए अच्छा सोचते हैं, ये तो किस्मत की बात होती है। कोई बेटियां माँ बाप के लिए फखर का बाइस बन जाती हैं, जबकि कुछ बेटियां माँ बाप को जलील हैं। रमशा का कुछ अरसे तक चलता रहा और फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन रसोली निकालने के लिए कहा। करमदीन और सकीना ने रमशा का ऑपरेशन करवाने के लिए हामी भर ली थी और अब खानदान के लोग भी उनके साथ थे। वो शायद अपनी तरफ से लगाए गए इल्जामात का इस तरह अजाला करना चाहते थे। करमदीन ने ड्राइवर तुफैल से भी मुआफी मांग ली थी। तुफैल खिले दिल का मालिक था। इसने करमदीन के जुड़े हुए हाथ खोल दिए और कहने लगा, अब मेरे अबुआ की तरह है और रमशा मेरी बहन की तरह है। मैंने शुरू से देखा कि वो बहुत मासूम सी बच्ची है और आपके गांव में से कोई और लड़की स्कूल भी नहीं जाती थी, इसलिए मैं इसे सबसे पहले लेता था और आखिर में उतारता था ताकि बाकी लड़कियों की हरवत पर गांव वालों की आपकी नजर न पड़े। बाकी लड़कियों का पहनावा
मॉडर्न था, जबकि रमशा सादा सी थी। मैं नहीं चाहता था कि कल को किसी के दिल में भी ये वो बैठ जाए कि रमशा भी उन्हीं की तरह हो जाएगी और फिर उसका सुकून छुड़वा दिया जाए। बस इस लिए मैं रमशा को सबसे पहले लेने आता था और सबसे आखिर में उतार कर जाता था। ड्राइवर की वजाहत सबके चेहरे मजीद शर्मिंदगी से झक गए थे। करमदीन को भी अपने किए पर पछतावा था, बाकी सबको तो छोड़ो, कम अज कम इसे तो अपनी बेटी और बीवी पर यकीन करना चाहिए था। एक बार शहर में जाकर रमशा के टेस्ट सकीना को भी अपनी कनवारी बच्ची को दाई के पास नहीं लेकर जाना चाहिए था। वो तो सबके सवाल करने पर सहम जाती थी। वो किसी के साथ इस तरह का गलत ताल्लुक कैसे बना सकती थी, ये बात उन्हें सोचनी चाहिए थी। बहरहाल वक्त गुजर पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। रमशा का किरदार सबके सामने आईने की तरह साफ था और रमशा के किरदार को देखते हुए ही गांव के कुछ लोगों ने अपनी बच्चियों को भी स्कूल पढ़ने के लिए भेज दिया था। उनकी रमशा की शख्सियत में अच्छा खासा फर्क था और वाज़े नजर आता भी था। तो नाजरीन व सामीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।